बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास फेडरल बोर्ड फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम्स 2026 में जो आज मॉर्निंग में फ़िज़िक्स का पीबीए हुआ है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज की वीडियो में देखते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। तो आपका जो पीबीए पेपर था इसमें सेक्शन ए सबसे पहले था। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन जो था वो वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड था। स्टूडेंट मेयर्स द रेडियस डायमीटर ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। कि एक स्टूडेंट जो है वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हुए एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का सॉलिड सिलेंडर का रेडियस या डायमीटर फाइंड करता है। इस वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला दिया गया है पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाय 4। क्वेश्चन इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्या पूछा गया है? फर्स्ट है कंप्लीट दी टेबल। ये टेबल आपको पीबीए के पेपर में दिया गया है और इसको कहा गया है कि इसको कंप्लीट करें। इसमें मेन स्केल रीडिंग ए दी गई है, कोइंसाइडेंट वर्नियर स्केल डिवीज़न कोइंसाइड जो कर रही है वर्नियर स्केल डिवीज़न वो दी गई हैं और वर्नियर स्केल रीडिंग इस कॉलम में कैलकुलेट करनी है। फार्मूला दिया गया है, वर्नियर स्केल रीडिंग को सी से डिनोट किया है। फार्मूला क्या है? बी इंटू लीस्ट काउंट। बी इस कॉलम में है और लीस्ट काउंट 0.01 इधर दिया गया है। तो 0.01 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 आ जाएगा। 0.01 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ लिख देंगे। लीस्ट काउंट को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ लिख देंगे। यानी कि इस कॉलम की वैल्यूज़ को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद टोटल रीडिंग है। टोटल रीडिंग के लिए फार्मूला ए प्लस सी दिया गया है। ए मेन स्केल रीडिंग इस कॉलम में दी गई है ए और सी यहाँ पर मौजूद है। तो इन दो कॉलम्स की वैल्यूज़ को ऐड करके यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे इस कॉलम की वैल्यूज़ में इस कॉलम की वैल्यूज़ ऐड करके यहाँ पे लिख दी। उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर है। इसके लिए फार्मूला आपको यहाँ पे दिया गया है पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाय 4। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यू क्या यूज़ करनी है? डायमीटर की वैल्यू ये दी गई है, ये इस फार्मूले में बारी बारी पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर्स आएंगे वो यहाँ पे नोट डाउन कर देने हैं। तो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, कैलकुलेट मीन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर। मीन क्रॉस सेक्शनल एरिया का फार्मूला मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है? जितनी रीडिंग्स हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स। तो अब क्रॉस सेक्शनल एरिया जो टेबल में आपके पास आए थे 3 रीडिंग्स आई थी डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 10.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 यूनिट लाजमी लिखना है। क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर आपको टेबल में दिया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द इंस्ट्रूमेंट हैज़ नेगेटिव जीरो एरर हाउ इट विल बी करेक्टेड। अगर इंस्ट्रूमेंट में यानी कि वर्नियर कैलिपर में नेगेटिव जीरो एरर हो 0.01 सेंटीमीटर तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे? अगर नेगेटिव जीरो एरर -0.01 सेंटीमीटर होगा तो करेक्शन क्या होगी? 0.01 सेंटीमीटर ऐड करेंगे ऑब्जर्व्ड रीडिंग में। अब यहाँ पे एक कंप्लीट आंसर मतलब आपको रीडिंग्स लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे फिर आपको दोबारा से सारा टेबल बनाना पड़ेगा, उसमें ये वैल्यूज़ माइनस करनी पड़ेंगी जो डायमीटर था उस कॉलम में। बाकी क्योंकि आगे तो उसके और कॉलम्स भी गिवन हैं तो सिर्फ डायमीटर वाले कॉलम में इनको माइनस करके लिखना पड़ेगा, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा गया था कि अगर नेगेटिव जीरो एरर हो तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे और वो रीज़न यहाँ पर लिख दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया था इसी सेक्शन ए में और ये एक और एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट है? फॉलोइंग इज़ द ऑब्जर्वेशन टेबल मेड बाय अ स्टूडेंट फॉर मेयरिंग टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम यूजिंग डिफरेंट लेंथ्स। कि ये एक्सपेरिमेंट जो है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेयर करने से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं वो इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हैं, सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट से। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? कंप्लीट दी टेबल। जी की वैल्यू दी गई है और ये टेबल प्रोवाइड किया गया है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। इस टेबल में फर्स्ट रो जो है वो कम्प्लीटली इन्होंने फिल करके दी है, मुश्किल नहीं है। टाइम फार्मूलाज तीनों कॉलम्स में दिए गए हैं, इन फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल दी गई थी, टी प्राइम कैलकुलेट करना है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। इसमें एल की वैल्यू ये 0.45 पुट करके जी की वैल्यू 9.8 पुट करनी थी, फिर एल की वैल्यू 0.50 पुट करके जी की वैल्यू 9.8 पुट करके इसको सॉल्व करते तो ये आपके पास 1.34 और 1.42 आ जाता।
इधर टाइम की एवरेज कैलकुलेट करनी है, यानी कि T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2, इन दो कॉलम्स की वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करना था, तो ये आपके पास आंसर आ जाते। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल टाइम पीरियड, यानी कि इस कॉलम की वैल्यूज़ को डिवाइडेड बाई 20 करके यहाँ पे लिख देना था, तो ये 1.02 और 1.12 आ गया। उसके बाद डिफरेंस है T प्राइम माइनस T, यानी कि इस कॉलम की वैल्यूज़ में से इस कॉलम की वैल्यूज़ को माइनस करके आपने यहाँ पे लिख देना था। इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का, व्हाट वुड हैपन टू द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स मास इज इंक्रीज्ड बाय टाइम 2 टाइम्स, कि अगर सिंपल पेंडुलम का मास 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया जाए तो टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड का फार्मूला अगर आप देखें तो वो है T इक्वल टू 2π√L/g, यानी कि टाइम पीरियड लेंथ और जी पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड ही नहीं करता। इस वजह से सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, इज़ देयर एनी रोल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इन दिस एक्सपेरिमेंट, इफ यस देन आइडेंटिफाई। वर्नियर कैलिपर का रोल क्या है इस एक्सपेरिमेंट में। तो एक्यूरेट इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करने के लिए सिंपल पेंडुलम को जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो थ्रेड की लेंथ प्लस रेडियस ऑफ बॉब किया जाता है। तो रेडियस ऑफ बॉब कैलकुलेट करने के लिए पहले बॉब का डायामीटर फाइंड करते हैं और उसके लिए हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं। तो यहाँ वर्नियर कैलिपर की मदद से पेंडुलम का जो बॉब है उसका डायामीटर फाइंड किया जाता है। इसके बाद सेक्शन बी है। सेक्शन बी में क्वेश्चन 3 दिया गया था, ए स्टूडेंट वेरीफाइज ओम्स लॉ यूजिंग फॉलोइंग सर्किट डायग्राम। ये सर्किट डायग्राम यूज़ करके एक स्टूडेंट जो है वो ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है। उसमें पार्ट 1 है, क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 क्या दिया गया है, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट ABCD। ये एक सर्किट बना है ABC और D, ये 4 कंपोनेंट्स हैं, इनको नाम देना है। तो A जो है वो प्लस माइनस, यानी कि ये बैटरी है या सेल है। B ये मीटर लगा हुआ है। अब मीटर को आपने गौर से देखना है, ये यहाँ पे सीरीज़ में कनेक्ट है, तो सीरीज़ में M मीटर कनेक्ट किया जाता है, इस वजह से B क्या है, M मीटर। C जो है वो रेजिस्टेंस का सिंबल है, तो ये रेजिस्टर है। और D जो है ये रेजिस्टर के साथ पैरेलल में एक अटैच हुआ है मीटर, तो पैरेलल में हमेशा वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है, इस वजह से D पार्ट क्या है, वोल्ट मीटर है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, ड्रा अ VI ग्राफ फॉर एन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर के लिए VI ग्राफ आपने ड्रॉ करना था, तो इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन शो कर देनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया था पेपर में, रिकॉल द एक्सपेरिमेंट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये एक्सपेरिमेंट ग्लास स्लैब से रिलेटेड है और इस ग्लास स्लैब के से रिलेटेड डायग्राम ये आपको प्रोवाइड कर दी गई है। ये ग्लास स्लैब है, इसमें इंसिडेंट रे एंटर होती है, अपना पाथ चेंज करती है और इमर्ज हो जाती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, ड्रा रे डायग्राम्स व्हेन वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आर I इक्वल टू 0 एंड I इक्वल टू 90। यानी कि नॉर्मल के साथ एंगल जब 0 हो तो रे कैसे ड्रॉ करेंगे, और नॉर्मल के साथ एंगल जब 90 डिग्री हो तो रे कैसे ड्रॉ होगी। तो इसको आप देख सकते हैं कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस I 0 है तो ये ग्लास स्लैब में से ये रे इंटर हुई ऊपर से और स्ट्रेट चली जाएगी, वो किसी एंगल में डेविएट नहीं होगी। और जब एंगल नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल रखा, ये जो येलो है ना लाइन ड्रॉ की है, ये रे है, लाइट रे है। तो जब 90 डिग्री नॉर्मल के साथ रखा तो ये ग्लास स्लैब में एंटर ही नहीं हुई, इसकी बाउंड्री के साथ साथ वो सीधा स्ट्रेट ट्रेवल कर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इफ I इक्वल टू 40 एंड R इक्वल टू 25। यानी कि I की वैल्यू 40 हो और R की वैल्यू 25 हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। N इक्वल है साइन I ओवर साइन R के। I की वैल्यू 40 और R की वैल्यू 25, इसको डिवाइड करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा 1.52। तो यहाँ तक आज का PBA हमने कम्प्लीटली सॉल्व किया। मज़ीद कोई भी पेपर देखने के लिए, पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट या एक्सरसाइज सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।